Panic selling was seen in US market on Monday 27 Jan 2025. Majority of the US tech companies saw the sharp decline in their market value. Nvidia जो एक लीडिंग AI चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें हिस्टोरिक फॉल हुआ 17% का, और बाकी यूएस की जो टेक जायंट्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, इनमें भी एक बड़ा फॉल देखने को मिला। कलेक्टिवली यूएस मार्केट की जो वैल्यू थी ये $1 ट्रिलियन से डिक्लाइन हुई है, और इसमें अकेले एनवीडिया की जो मार्केट वैल्यू है ये $593 बिलियन से फॉल हुई। यूएस टेक कंपनी के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी बड़ा फॉल हुआ, जिसमें कॉन्स्टेलेशन एनर्जी, विस्ट्रा एंड टैलेंट एनर्जी कॉरपोरेशन भी इंक्लूडेड है। टेक कंपनी में जो फॉल हुआ उसका जो रीज़न है मैं आगे जाके बताता हूँ, लेकिन एनर्जी सेक्टर में फॉल क्यों हुआ इसका एक सिंपल रीज़न है कि एनर्जी सेक्टर जो है ये टेक इंडस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यूएस की जितनी भी टेक कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है और जो एआई टेक्नोलॉजी को लगने वाली जितनी भी सीपीयू जीपीयू चिप्स है ये मैन्युफैक्चर करती है। तो टेक कंपनीज का जो एनर्जी कंजम्पशन है टू मैन्युफैक्चर दिस चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो जाहिर सी बात है कि जो फॉल टेक कंपनीज में हुआ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इनटू एनर्जी सेक्टर। यूएस स्टॉक मार्केट का जो फॉल है इसका रिपल इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिला, और इंडियन आईटी कंपनीज में मंडे गैप डाउन देखने को मिला है। इंडियन स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे यूएस की जो टेक कंपनीज थी इसमें एक मैसिव सेलिंग देखने को मिली। तो यूएस मार्केट का जो फॉल है इसका कनेक्शन डीप सीक से किया जा रहा है। अब ये डीप सीक क्या है और कैसे इसने यूएस जैसे जायंट मार्केट को सीक कर दिया, इसका इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीप सीक है क्या। डीप सीक एक एनर्जी इफिशिएंट एआई टेक्नोलॉजी है जो चाइना के एक छोटे से कंपनी ने डेवलप की है। डीप सीक एक LLM बेस्ड दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई बेस्ड टूल है, और बोला जा रहा है कि ये चैट जीपीटी से भी काफ़ी इफिशिएंट है। सो व्हाट्स न्यू, डीप सीक जैसी छोटी कंपनी यूएस जैसे मार्केट में एक बड़ा फॉल कैसे ला सकती है। सो लेट्स चेक सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस कंपनी। लियांग वेनफेंग नाम के एक चाइनीज इंजीनियर ने 2023 में ये कंपनी एस्टेब्लिश की थी। अब ये कंपनी सिर्फ 1 साल पुरानी ही है। सेकेंड, इस कंपनी ने क्लेम किया है कि कंपनी ने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही एक एआई मॉडल डेवलप किया जिसको बनाने में यूएस के जितने भी टेक जायंट्स थे इन्होंने सालों लगा दिए। थर्ड, इस कंपनी ने जो एआई मॉडल डेवलप किया है इसका नाम है DeepSeek R1। DeepSeek R1 बनाने के लिए इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन खर्चा किया है, जहां यूएस की टॉप टेक कंपनीज ने $100 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च किया है। फोर्थ, ये ऐसा एआई मॉडल है जो बनाने में एनर्जी कंजम्पशन बाकी यूएस एआई मॉडल से बहुत ही कम हुआ है। फिफ्थ एंड द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी एक छोटी चाइनीज कंपनी ने यूएस के 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को एक झटके में कम कर दिया। एंड द सिक्स्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट, डीप सीक बन गया है एप्पल के ऐप स्टोर का द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप, पुशिंग ओपन एआई चैट जीपीटी टू द सेकेंड प्लेस। एंड यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एक स्पीच में अनाउंस किया है The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. कि DeepSeek is the wake-up call for US। US के न्यूज़ चैनल पे सिर्फ और सिर्फ DeepSeek के ही चर्चे हो रहे हैं, तो ये वेकअप कॉल क्यों ना हो। अब हम लोग 1 महीना पीछे जाते हैं जब एग्जिटिंग जो बाइडेन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जीपीयू चिप्स के एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट बैन लगाएगी, खास करके चाइना के ऊपर। और इसके पीछे एक रीज़न था, यूएस का ये मानना था कि चाइना यूएस की एडवांस चिप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी खुद की एआई टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रही है इन देयर मिलिट्री ऑपरेशंस, जो कि यूएस के नेशनल सिक्योरिटी को एक डायरेक्ट थ्रेट था। फेयर इनफ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी अगर होती तो यही डिसीजन लेती थी, क्योंकि इंडिया ने भी काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स बैन करवाए जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशू। अब इसके ऊपर चाइना ने भी रिएक्ट किया। चाइना ने बोला कि यूएस का ये जो मूव था ये इलॉजिकल है, अनएथिकल है, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का है और इकोनॉमी को सप्रेस करने का है। डीप सीक के ये जो फैक्ट्स है इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे जाके हम लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चल ही जाएगा। बट मीनवाइल यूएस ये सोच के कंफ्यूज है कि उन्होंने अब तक के जितने भी $100 of billions
एआई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगाए, एआई टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए लगाए, खर्च किए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश किए, इन सब के ऊपर डीप सीक ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्योंकि यूएस का जितना भी बिलियन डॉलर्स का जो खर्चा था ये पानी में जाने के समान हो गया। चाइना की ये छोटी कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम लोगों ने तो सिर्फ $6 मिलियन ही खर्चा किया है एआई टूल को डेवलप करने के लिए, विच इज़ बेटर देन चैट जीपीटी, बाकी तुम लोग देख लो। यूएस के कुछ टेक एक्सपर्ट्स ने ये भी गेस करना शुरू कर दिया है कि चाइना ने कुछ ऐसा मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है जिसने चिप्स वाला जो हार्डवेयर का प्रॉब्लम था यही ख़त्म कर दिया, एंड विच इज़ नथिंग बट एल्गोरिदमिक एफिशिएंसी। यूएस अपने ही इंटेलिजेंस के ऊपर डाउट करने लगा है और बोल रहा है कि जहाँ पे हम लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एआई चिप्स मैन्युफैक्चर किए, वही चाइना के एक छोटी कंपनी ने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया, ये बोल के कि एआई को बेटर बनाना एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि हार्डवेयर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और आपको याद होगा कि इंडिया ने भी सेम ऐसा ही किया था जब उन्होंने चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था, सिर्फ $74 मिलियन का खर्चा करके। वही लूनार मिशन यूएस के नासा ने 5 से 6 गुना ज़्यादा खर्चा करके किया था। और चंद्रयान के बाद इंडिया के स्पेस मिशन की पूरे दुनिया में तारीफ हुई थी और यूएस अपने मुंह के बल गिरा था शर्म के मारे। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एआई टेक्नोलॉजी को बेटर करने के लिए चिप्स की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, क्योंकि चिप्स एक हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर की वजह से ही जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ है ये बढ़ती है, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है और एआई ट्रेनिंग भी फास्ट होती है। हाँ, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि एल्गोरिदम्स को अगर एफिशिएंट बना दिया तो प्रोसेसिंग के लिए हाईटेक चिप्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी। और शायद डीप सीक ने यही किया होगा, क्योंकि कंपनी यही क्लेम कर रही है कि उनको एआई टूल बनाने के लिए सिर्फ $6 मिलियन ही खर्चा हुआ है। हम लोग ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, हम लोग ये देखेंगे कि यूएस मार्केट की तरह इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर हो सकता है या नहीं। नाउ सिंस दिस इज रिलेटेड टू एआई, हम लोग वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज का जो एआई सेक्टर है इसका साइज हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ा एआई का मार्केट साइज है वो है यूएस का, विच इज़ $66.21 बिलियन। दूसरा सबसे बड़ा एआई मार्केट है चाइना का, विच इज़ $45.45 बिलियन। और यूएस एंड चाइना के कंपेयर में इंडिया का जो एआई सेक्टर का साइज़ है ये सिर्फ $8.3 बिलियन का ही है। तो सबसे पहले मैं इंडिया के रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ये बोलना चाहूँगा कि डीप सीक जैसे टेम्पररी इवेंट्स को उन्होंने सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड सेकेंडली, इंडिया हैज़ जस्ट स्टार्टेड इट्स जर्नी इनटू एआई एंड सेमीकंडक्टर। बट मैं आपको सबको बता दूँ कि इंडिया का जो एआई सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर है, ये कुछ 20-25 साल पीछे नहीं बल्कि काफ़ी जनरेशन पीछे है कंपेयर टू यूएस एंड चाइना। नो डाउट कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज है दे आर रॉकिंग इनटू वेस्टर्न वर्ल्ड, और इंडिया का जो एआई सेक्टर है ये 27.86 CAGR% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। लेकिन बावजूद इंडिया अगले 5 साल में भी चाइना का जो करंट एआई सेक्टर का साइज है इसके हाफ तक भी नहीं पहुंच सकता। इफ़ यू लुक एट द निफ्टीज फॉल, it started much earlier than DeepSeek news. If you see this daily chart of निफ्टी ने 3 अक्टूबर की जो ये कैंडल थी, यहाँ पे डेली जो ट्रेंड लाइन थी, लोअर ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट की थी 3 अक्टूबर को, वापस रिटेस्ट की और एक बड़ा फॉल कंटिन्यू हुआ। एक पुलबैक आया और वापस इसी ट्रेंड लाइन जो अपर डेली ट्रेंड लाइन है यहाँ से फॉल किया और कंटिन्यूसली यहाँ से रिटेस्ट करके वापस प्राइस फॉल कर रही है। नाउ द एक्सपेक्टेशन इज ये जो प्राइस है ये माइनर पुल बैक करते करते नीचे जा सकती है 21,200 के आसपास, जो मैंने अपने एक निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो में भी बताया था आपको। उसका एक रीजन है कि निफ्टी ने यहाँ पे डेली चार्ट पे जो यहाँ पे लो लगाया था, इस लो को प्राइस ने ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है और वापस एक नया फॉल स्टार्ट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया फॉल स्टार्ट हुआ है। अभी ये जो फॉल है ये आ सकता है इस लेवल पे जो मैंने आपको बताया 21,200 के आसपास। नाउ दिस फॉल इज एट्रिब्यूटेड टू द एफआईआई सेलिंग जो इंडियन मार्केट में हुई है। उसका सिंपल एक रीजन है कि एफआईआई को एक बेटर अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में अदर देन इंडिया दिखी, इसलिए इंडिया में उनका सेल ऑफ हो रहा है। बट दैट डजंट मीन कि दिस फॉल विल गो ऑन एंड ऑन indefinitely. Even FII and DII buy and sell data
doesn't show any significant impact on Indian financial market. So what is advisable for Indian retail traders and investors? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप टेक स्टॉक से दूर रहो, क्योंकि AI और टेक्नोलॉजी जो स्टॉक्स है इंडिया में, दिस इज डेवलपिंग एट लाइटनिंग स्पीड. AI सेक्टर इज सच इवॉल्विंग कि अगर आज जो रिलेवेंट है वो शायद कल रिलेवेंट नहीं होगा. सो द ओनली स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट इन टू AI स्टॉक्स इन इंडिया इज टू फाइंड सच कंपनीज जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेटर करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, rather than relying 100% on AI. For example, L&T is using AI technology for their product designing, manufacturing optimization and predictive maintenance. AI related तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने अपने AI सेक्टोरल एनालिसिस में भी डिटेल में डिस्कस किए थे. उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, यू कैन चेक इट. Here in India, you have to wait patiently to grab the right investment opportunity because I can still see the pending correction in the market. Just wait for some time. बाकी आप जो स्विंग ट्रेड्स है, इंट्राडे ट्रेड्स है, ये सोच समझ के कर सकते हो. फिलहाल इंडाइसेस से दूर रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि इंडाइसेस में एक पुलबैक आ रहा है, उसके बाद एक करेक्शन हो रहा है, और ये जो पुलबैक है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. यू कांट प्रेडिक्ट दिस पुलबैक. तो ट्रैप होने से अच्छा है कि इंडाइसेस से आप दूर ही रहो. स्टॉक्स में आप एक अच्छे बार्गेन प्राइस के साथ पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हो. होप दिस वीडियो क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स जो डीपसीक ने किए हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. गुड बाय.